वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। उनकी गुरु की कृपा से उनको एक अद्भुत ठाकुर जी का दर्शन की शक्ति प्राप्त थी। कैसी? वो यमुना जल में स्नान करके अपने सर्वांगीण अंग को गीला करके और फिर गीले अंग पर ब्रजरज लगा करके, पूरे मुंह पर ब्रजरज लेप करके जब नेत्र बंद करके बैठते थे तो नेत्र बंद करते ही वो किसी और कुंज निकुंज के बिहार में पहुंच जाते थे और वहां पर श्याम सुंदर और किशोरी जी की लीला का उनको दर्शन होता था। बैठे होते थे यमुना के पुलिन पर, लेकिन गुरुदेव की कृपा से वो इतना ध्यान उनका प्रबल था कि वो जब ब्रजरज लपेट करके यमुना जल में स्नान करके बैठते थे तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते थे, जहां श्यामा श्याम की मधुर लीला चल रही है उसका दर्शन होता था उनको। एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी का ऐसा स्वरूप उनको दिखाई दिया। कैसा स्वरूप? जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे तो देखा कि कुंज बनी है, लता पत्रों के बढ़िया सुंदर सुशोभित कुंज हैं, उसके मध्य में ठाकुर जी बैठे हैं और ठाकुर जी के बगल में किशोरी जी बैठी हैं। इतने में ही ठाकुर जी एक लीला करते हैं। क्या लीला करते हैं? दर्पण निकालते हैं और दर्पण निकाल करके किशोरी जी को दिखाते हैं और स्वयं भी उस दर्पण में खुद को देखते हैं और किशोरी जी से पूछते हैं, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, जरा इस दर्पण में देख के बताओ तो सही, आप सुंदर हो कि मैं सुंदर हूं? किशोरी जी से पूछते हैं ठाकुर जी। राधा रानी बोली, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो। हमारा मुख कैसा है? बोले जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। हे श्याम सुंदर, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। किशोरी जी बोले हम तो ऐसी हैं जैसे कि पूर्णिमा का चंद्रमा और तुम ऐसे हो जैसे कि रैन अंधियारी, जैसे अंधेरी घनघोर अमावस्या की रात। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमारा उपहास कर रही हो आप, हमारी हंसी उड़ा रही हो आप? अब वो महात्मा इस रूप का दर्शन कर रहे थे और खूब जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों की लीला का उनको दर्शन हो रहा था। ठाकुर जी बोले, देखो तुम भले ही हमको कितना भी काला बोलो और स्वयं को कितना भी पूर्णिमा का चंद्रमा बोलो, लेकिन किशोरी जी याद रखना, जब तक अंधेरा नहीं होता ना तब तक पूर्णिमा का चंद्रमा सुंदर नहीं लगता है। जब तक हम तुम्हारे बगल में नहीं बैठेंगे तब तक तुमको कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसी मधुर लीला श्याम सुंदर और किशोरी जी की वे दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते खूब जोर जोर से हंस रहे थे, नेत्रों से प्रेमाश्रु उनके गिर रहे थे। परंतु तभी एक ब्रजवासी सामने से जा रहा था। उस ब्रजवासी का एक पैर नहीं था, एक पैर कट चुका था किसी कारण से, तो एक ही पैर से जैसे तैसे चल करके वो जा रहे थे और यहां वो बाबा लीला का दर्शन करके हंस रहे थे। तो चलते हुए ब्रजवासी ने सोचा कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, मेरा एक पैर नहीं है ना, इसलिए मैं टेढ़ी सी चाल चल रहा हूं, उस पर ये हंस रहे हैं। जैसे ही उस ब्रजवासी ने ये सोचा कि मेरी चाल पर हंस रहे हैं, उसके मन में ये बात आते ही वो महात्मा जो ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, उनके नेत्रों से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। हंसते हंसते उन्होंने खोजना शुरू किया, श्याम सुंदर कहां चले गए? किशोरी जी का दर्शन हो रहा था, कहां चले गए दोनों? अरे अरे क्या हुआ? ये नेत्र खोल करके देखा, फिर दोबारा यमुना में स्नान किया, फिर से ब्रजरज लगा करके फिर से नेत्र बंद किया, लेकिन ठाकुर जी नहीं प्रकट हुए। अत्यंत व्याकुल होकर के रोते हुए अपने गुरुदेव के पास जाकर के उन्होंने बताया, बोले गुरुजी आज ठाकुर जी का इतनी मंगल झांकी में देख रहा था, खूब जोर जोर से आनंद हंसी आ रही थी, प्रेमाश्रु बह रहे थे, लेकिन अचानक ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ध्यान में से। ठाकुर जी के अंतर ध्यान का कारण क्या है गुरुजी? तो उनके गुरुदेव ने बताया, बोले ठाकुर जी केवल एक अपराध से अंतर ध्यान होते हैं। क्या? उनके किसी भक्त वैष्णव ब्रजवासी का अपराध ना बन गया हो तुमसे। बोले हाँ भगवान, जब मैंने नेत्र खोले थे तो दूर एक अपंग ब्रजवासी चल के मेरी ओर देखता हुआ जा रहा था। बोले बस यही हुआ है, तुम तो हंस रहे थे, तुम तो आनंद में ठाकुर जी की लीला दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसको लगा कि तुम उसकी दुर्बलता पे हंस रहे हो और उसका अपराध होने के कारण से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गुरुदेव अब मैं क्या करूं, कैसे ठाकुर जी का दर्शन करूं? तब गुरुदेव ने एक उपाय बताया। बोले एक ब्रजवासी के, एक वैष्णव भक्त के अपराध की पूर्ति तभी होगी जब हजारों भक्त वैष्णवों से तुम क्षमा मांगो। हजारों भक्तों से जाकर के कान पकड़ करके क्षमा मांगो, सबको प्रणाम करो, सबसे जब तुमको आशीर्वाद मिलेगा, सब जब तुमको क्षमा कर देंगे, तब एक भक्त के अपराध की पूर्ति होगी जब 1000 भक्त तुमको क्षमा करेंगे, तब ठाकुर जी आएंगे।
उन्होंने वही किया, एक भंडारा कराया, सब ब्रजवासियों को बुलाया और सब ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगी। जिनके प्रति कोई अपराध नहीं भी हुआ था उनसे भी क्षमा मांगी। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अब जब किसी ने अपराध किया ही नहीं, वो हमसे कहे कि मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, तो हम तो अपने आप कहेंगे ना भाई तूने कुछ किया ही नहीं तो क्षमा क्यों मांग रहा है। ऐसी सब ब्रजवासी बोलते अरे भैया तेने कछु किया ही ना है, तू काहे को क्षमा मांग रहा है। हजारों ब्रजवासियों ने जब उनको क्षमा दान किया तब वे पुनः यमुना जल में स्नान करके ब्रजरज लपेट करके जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे, श्यामा श्याम फिर से लीला करने लग गए, फिर से आनंद करने लग गए। तो बंधुओं, भक्त अपराध हो जाए कोई बात नहीं, भगवत अपराध हो जाए ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन कभी किसी भक्त का अपराध मत कर देना, किसी भक्त का, ब्रजवासी का अपमान मत कर देना, नहीं तो ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। आज भगवान ने मन बनाया समस्त गोपियों के साथ रास विहार करने का। तो रास का मतलब मैंने बताया कि ठाकुर जी जब भक्त से मिलने के लिए लालायित रहते हैं तब रास होता है। भक्त जब तक ठाकुर जी से मिलने के लिए लालायित रहता है वो रस होता है। तो रास, भगवान ने जब चीर हरण किया था समस्त गोपियों का, उस समय समस्त गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में हम आप सब लोगों के साथ रासव विहार करेंगे। तब से गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं कब आएगी वो रात, कब आएगी वो शरद पूर्णिमा की रात जब श्याम सुंदर हमारे साथ रासव विहार करेंगे। आज समस्त गोपियों के मन का भाव पूर्ण होने वाला है। आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। गोपियां सब अपने घर में अपने अपने कार्यों में लगी हैं। कोई गैया का दूध काट रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई अपने बालक को दुग्धपान करा रही है, कोई सास ससुर की सेवा कर रही है। सब गोपियां अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन खिड़की से जब चंद्रमा को देखती हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखती हैं, तो मनी मनी विचार कर रही हैं, हे नाथ आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन कृष्ण ने हमसे मिलने का वादा किया है, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे प्रयोजन होगा, कैसे हम श्याम सुंदर के पास जाएंगी। सब गोपियां इसी चिंता में। बंधुओं, कहीं ये रास की कथा सुन के आप लोग कोई गलत भावना मन में ना ले आओ, इसलिए पहले ही आपके सामने स्पष्ट कर दूं, ये गोपियां कौन हैं। ये सब त्रेता युग में राम जी के दर्शन करने के लिए दंडकारण्य वन में इंतजार कर रहे समस्त संत ही गोपी बन करके आए हैं। रघुनाथ जी जब रावण को मारने के लिए गए, रावण का वध करके जब वापस अयोध्या आने लगे, तब हनुमान जी ने निवेदन किया, बोले प्रभु एक निवेदन करना है आपसे। रघुनाथ जी बोले कहो। बोले दंडकारण्य वन में असंख्य संत आपके दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, आप कृपा करके संग चलो, उनको दर्शन दे दो। राम जी बोले हनुमान असंभव है। क्यों? क्योंकि भरत को हमने वचन दिया है, भरत ने कहा था यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत जी सरयू जी में कूद करके अपने प्राण त्याग देंगे। आज 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, यदि आज हम अयोध्या नहीं पहुंचे तो हो सकता है कल के सवेरे हमको भरत ना मिले। हम दंडकारण्य वन जाएंगे तो अतिकाल हो जाएगा, समय व्यतीत बहुत ज्यादा हो जाएगा और भरत जी के प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले नाथ वहां तो एक भरत प्रतीक्षा में है, लेकिन दंडकारण्य वन में तो असंख्य भरत प्रतीक्षा में है, क्या करेंगे आप? भगवान ने थोड़ी देर विचार करके हनुमान जी को युक्ति बताई। बोले हनुमान जी एक काम हो सकता है। बोले क्या? दंडकारण्य वन के समस्त संतों को जाकर के आप मेरा प्रणाम निवेदित करना और सबसे कहना कि वे अभी भजन करके कम से कम एक युग और प्रतीक्षा करें। अभी त्रेता चल रहा है और कुछ ही वर्षों बाद द्वापर शुरू हो जाएगा और द्वापर में हम कृष्ण बन करके आएंगे और उस समय अपने भजन के बल से, भजन के प्रताप से, हमारे प्रेम के प्रताप से यही दंडकारण्य वन का एक एक संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके आएगा। अभी तो केवल ये मेरा दर्शन कर पाएंगे, दूर से प्रणाम करेंगे, लेकिन मैं वचन देता हूं त्रेता में जैसे एक प्रियतमा और प्रियतम आपस में आलिंगन करके नृत्य करते हैं, रमण करते हैं, वैसा सुख इन सब संतों को मैं द्वापर में प्रदान करूंगा। इसलिए आप इनको जाकर के मेरा ये निवेदन बता दीजिए और ये द्वापर तक प्रतीक्षा करें। द्वापर में यही संत बन के आएंगे गोपी और हम बन के आएंगे कृष्ण और इनके संग रास विहार करेंगे।
हनुमान जी ने जाकर के सब संतों को जब ये भाव सुनाया, उसी दिन से दंडकारण्य वन के संत कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण भाव में विभोर हैं, ब्रज की याद कर रहे हैं, स्वयं को गोपी स्वरूप मान रहे हैं। उसी दिन से ही चिंतन में लगे हुए हैं कि हम ऐसे रास करेंगे, हम कन्हैया से ऐसे मिलेंगे, हम कृष्ण को ऐसे देखेंगे। उसी का चिंतन करते करते समस्त संतों ने अपने प्राणों का परित्याग किया और जब पुनः जन्म लिया तो वही संत ब्रजमंडल की गोपी बन करके प्रकट हो गए। ये वही सब गोपियां हैं, संत हैं। सब गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी ठाकुर जी ने जाकर के देखा, अरे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आ गया, हम वन में आ गए, हम तो तैयार होके आ गए, गोपियां अभी तक नहीं आई। तभी ठाकुर जी ने अधर पर वंशी को धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही वेणुनाद किया, पूरे वृंदावन में वेणु की ध्वनि गूंज उठी। फर्क इतना था कि साधारण लोगों को तो लगता था कि नंद नंदन वेणु बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लग रहा है कि हमारे प्रियतम हमको बुला रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं। ऐसी वंशी बजाई ठाकुर जी ने, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लगने लगा श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं। और सब जैसी अवस्था में थी, जैसी स्थिति में थी, जिस कार्य में व्यस्त थी, तत्क्षण उसे वहीं रोक करके सब दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अस्त व्यस्त वस्त्र पहने हैं, किसी ने आधा अधूरा श्रृंगार किया है, किसी के केश बिखरे हुए हैं, कोई पति को भोजन करा रही थी, आधा अधूरा ही छोड़ के आ गई, कोई कुछ भोजन बना रही थी, वैसा का वैसा छोड़ के भागी। ऐसा कहते हैं कोई स्नान करके वस्त्र पहन रही थी तो उल्टे सीधे वस्त्र धारण करके ठाकुर जी की ओर भागी। मतलब सबके भीतर देहाभिमान शून्य हो गया। हम सब लोग देहाभिमानी हैं, हम सबको एक अभिमान रहता है, गर्मी में हम कैसे बैठ जाएंगे, हमारे लिए एसी लगाओ, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, हमको ऐसे कपड़े पहनाओ, हम तो यही वाला साबुन लगाते हैं, हम तो यही वाले भोजन करते हैं, हम तो ऐसा दूध पीते हैं, हम तो ये करते हैं। ये सब देहाभिमान है। लेकिन ठाकुर जी के भक्त के भीतर देहाभिमान नहीं होना चाहिए। गोपियों ने सब देहाभिमान का परित्याग किया। वे ये भी विचार नहीं कर रही कि हमारा रूप कहीं बुरा तो नहीं लग रहा, जैसी हैं वैसी दौड़ी हैं ठाकुर जी से मिलने। आप लोग एक प्रश्न नहीं करोगे कि महाराज जी एक बात बताओ, इतनी सारी गोपियां अपने घर को छोड़ छोड़ करके रात्रि में ठाकुर जी के पास जा रही हैं, किसी के घर के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? ऑब्जेक्शन हुआ। ऐसा वर्णन आता है कि कईयों के पतियों ने तो उनको कमरे में बंद कर दिया, बोले इतनी रात में कहां जा रही हो, नहीं जाओगी, यहीं बैठी रहो। तो ऐसी गोपियों ने क्या किया? बोले उन गोपियों ने तुरंत नीचे फर्श पर बैठ करके ध्यान लगाया और पति से बोली, तेरे को ये हाड़ मांस का पुतला बहुत प्रिय है ना, इसको सदा अपने पास रखना, इसको त्याग करके हम आत्मा से ठाकुर जी के चरणों में प्रस्थान कर जाएंगे। इस प्रकार गोपियां सब पहुंची हैं। लेकिन एक भाव हमारे पूज्य नाना जी बताया करते थे कि लाला इतनी सारी गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए गई तो पूरे ब्रजमंडल में तो हल्ला मच जाना चाहिए था, परंतु इसको संभाला किसने? तो भागवत के रासपंचाध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, योग मायाम उपाश्रित। योग माया कहते हैं वैष्णो देवी को। भगवान जब रासलीला करने के लिए तैयारी कर रहे थे तो भगवान ने वैष्णो देवी से कहा, देखो इतनी सारी गोपियां सब हमसे मिलने के लिए अर्धरात्रि में आएंगी। सब गोपियां नहीं है, सब संत महापुरुष हैं, बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमसे मिलने के लिए। बस भेष गोपी का है, लेकिन है तो ये सब साधक ही। अब ये अपने अपने घरों को छोड़ के आएंगी, सब जगह बातें बनेंगी, घर के लोग कैसे करेंगे? तो हे योग माया, आप कुछ कृपा करो। तो वैष्णो देवी योग माया ने कहा कि हे नाथ, आप रासलीला करना, सब गोपियां आपसे मिलने के लिए वहां पहुंचेंगी। जितनी गोपियां आपके रासलीला में पहुंचेंगी उन सबका रूप धारण करके मैं उन सबके घरों में रहूंगी, ताकि उनके घर वालों को यह लगे कि हाँ, हमारी तो बहू बेटियां घर पे ही हैं। एक प्रकार से समस्त गोपियां अपने वास्तविक रूप से रास में हैं और उनका एक छद्म रूप धारण करके वैष्णो देवी प्रत्येक घर में बैठी हुई है। सबको ये लग रहा है हमारी बहू बेटियां सब घर में ही हैं, लेकिन वास्तव में वे सब वास्तविक सब का रूप तो ठाकुर जी से मिलने के लिए गया। भगवान वेणुनाद कर रहे थे, गोपियों ने आकर के प्रणाम किया, भगवान ने सबका स्वागत किया और परीक्षा लेते हुए भगवान बोले, इतनी रात को आप लोग अपने अपने घरों को छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ क्यों आई हो? रास लीला में गोपियों की आयु कितनी है? भगवान की आयु 7-8 वर्ष की है और गोपियों की आयु कितनी है? गोपियां कितने साल की हैं? तो कह रहे हैं 6 वर्ष से लेकर के और 90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा भी है रासलीला में। मतलब
छोटी सी एक कन्या भी रासलीला में गोपी के रूप में पहुंची है, और बिना दांत वाली अम्मा भी रास करने पहुंची है ठाकुर जी के पास। इसका मतलब जो लोग रासलीला को काम लीला कहते हो, तो बताओ कैसे हो सकता है, ये संभव है? ठाकुर जी की परदादी की उम्र की अम्मा भी आई है रासलीला करने के लिए, और छोटी छोटी कन्याएं भी आई हैं रासलीला में। इसका मतलब क्या है? ये सब अपने अंतर हृदय से पहचान चुकी हैं कि ये साधारण नहीं है। अभी गोपी गीत आएगा, वहां पर गोपियां कहती हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हम जानती हैं तुम नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा नंदन नहीं हो। भगवान बोले तो फिर हम कौन है? बोले तुम पूरे विश्व को बनाने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर जगदीश्वर भगवान नारायण हो, हम जानती हैं तुमको। सब गोपियां जानती हैं ये कौन है। भगवान ने सबसे पूछा, इतनी रात को क्यों आई हो? गोपियां बोली, पहले तो निमंत्रण दे दिया, तब भी हम नहीं आ रही थी, तो वंशी बजा करके हमको फिर बुला लिया, और आज जब हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई तो पूछ रहे हो क्यों आ गई? पतिव्रता नारी को कैसा होना चाहिए, भगवान पतिव्रता नारी के धर्म बताने लगे। और 10 श्लोकों में भगवान ने यही पूछा गोपियों से कि आप लोग क्यों आई हो। गोपियां कुछ नहीं बोली, बहुत देर तक तो सुनती रही। सुनते सुनते जब भगवान शांत हुए, तब गोपियां बोली, अब हम कुछ कहें? भगवान बोले, कहो। तब गोपियां यहां पर प्रणय गीत गाती हैं, और क्या कहती हैं? मैवं विभोरहति भवान कदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे कन्हैया, शायद आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। गीता में भगवान कहते हैं सर्व धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा, यहां पर भगवान कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? आप ईसाई हो, मुस्लिम हो, आदि आदि कुछ और हो तो उनको छोड़ के आ जाओ? नहीं। कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? यहां भगवान कह रहे हैं अपने व्यवहार धर्म, लोक धर्म। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा व्यापार, ये सब जो आपका व्यवहार धर्म है, लोक धर्म है, इनको एक कोने में रखकर मेरे पास आओ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। गोपियां बोली, आज हम सब छोड़ के आई हैं, अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, सबको छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आई हैं, और आप कह रहे हो कि क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कन्हैया, तुम कहोगे तो हम वापस चले जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो वस्तु हमको वापस कर दो। भगवान बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं है आप लोगों का। गोपियां बोली, है। बोले, क्या है? बोले, चित्तम सुखेन भवता पहतम गृहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है। यदि आप चाहते हो कि हम वापस अपने घर चली जाएं, हमारा मन हमको वापस करो, लाओ। क्योंकि बिना मन के वापस जाएंगे, पति कहेगा कि आज एक काम करो, आज दाल चावल बना दो, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? बोले, मन नहीं है। मन कहाँ है? बोले, मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ मेले में घूमने चले, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? बोले, मन तो कृष्ण के पास है। सासू माँ कहेगी चरण दबाओ, हम कहेंगे नहीं दबाना। क्यों नहीं दबाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? बोले, मन कृष्ण के पास है। हम संसार में जीवित रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन तुम्हारे पास है कन्हैया। हमारा मन हमको वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे वापस। जैसे ही गोपियों ने यह बात कही कि हमारा मन वापस कर दो क्योंकि मन तुम्हारे पास है, इस बात को सुनकर के ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए, हंसने लगे। ठाकुर जी को बहुत सुख मिला। ठाकुर जी बोले, अरे अरे अरे, गुस्सा मत करो, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, परंतु अब आनंद हो गया। इतने में ही ठाकुर जी ने रास करना प्रारंभ किया, नृत्य करना प्रारंभ किया, गोपियों के साथ आनंद करना प्रारंभ किया। इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले, भाई साहब आप क्यों आए हो? बोले, सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब मुझे आना पड़ता है। भगवान बोले, स्त्री पुरुष मिले तब आना, यहाँ जीवात्मा और परमात्मा मिल रहे हैं, तुम यहाँ आ रहे हो? बोले, जीवात्मा परमात्मा आंतरिक रूप से हैं, लेकिन देखने में तो स्त्री पुरुष हैं, इसलिए मैं आया हूं। भगवान बोले, तो फिर ठीक है, तुम भी आके दिखाओ। यदि तुम आ गए हमारे रास में तो हम कृष्ण नहीं कहेंगे खुद को,
जैसे ही कामदेव ने रासभूमि में प्रवेश करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी के ऊपर आना प्रारंभ किया, भगवान ने अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया। एक तो सुंदर है ही, ऊपर से जब श्रृंगार कर लेते हैं और सुंदर विशेष श्रृंगार कर लेते हैं, तब तो पूछो ही मत। ऐसा श्रृंगार धारण किया ठाकुर जी ने। जैसे ही कामदेव के सामने गए, कामदेव ठाकुर जी को देखते ही बेहोश खाके चक्कर आ गए, उसको गिर गया नीचे। कामदेव का मद हो गया नाश, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। जो कामदेव को भी अपने ऊपर मोहित कर लेवे, आकर्षित कर लेवे, वही है मदन मोहन।